सभी साथियों को जय श्री सिंह। शुरू करते हैं। आज जैसा कि टॉपिक है हमारा वर्किंग फॉर सक्सेस। देखिए, अपने सिस्टम में कोई भी व्यक्ति जुड़े हैं तो उसका मात्र एक रीजन है कि उनको सक्सेस चाहिए लाइफ में। वो बहुत बड़ा करना चाहते हैं तब जाके इस सिस्टम से जुड़े। तो सफलता के लिए हमारा काम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जितने भी साथी शॉर्ट टर्म में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके अंदर वो चाहत है कि आपको सक्सेस मिले, इसलिए आप हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी सेशन में आने के लिए। तो आज का टॉपिक ही है वर्किंग फॉर सक्सेस। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है सफलता में कि हमें लगता है कि इस काम को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से हम काम को टालते रहते हैं या काम आ, नहीं करने का मन करता है। जैसे अपने यहाँ काम ही क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर दो काम होते हैं, पहला खाना और दूसरा बताना। तो देखिए, खाने वाला काम तो लगभग सारे लोगों का ठीक ही चलता है, जिनका कि गोल बड़ा है, अ, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत है, जिनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो उनके घर में तो सारा प्रोडक्ट आता है। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वो ठीक से खा भी नहीं पाते हैं, और बताने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अब मुद्दा आता है कि खाने से क्या होगा। तो खाने से बचत होता है, लेकिन बताने से क्या होगा। बताने से हमारा नेटवर्क डेवलप होता है। लेकिन अब मुद्दा क्या है कि हमें वो काम कहीं ना कहीं भारी लगने लगता है, जिसके वजह से हम या तो टाल देते हैं, या फिर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये काम तो हमसे होने ही वाला नहीं है। तो देखिए, इमेजिनेशन जो है वो बड़ा है, लेकिन रियलिटी क्या है, प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। जैसे आप जब घर में ऐसे ही बैठ के सोच रहे होंगे कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाना है, प्लान दिखाना है, 4 किलोमीटर जाना है या 6 किलोमीटर जाना है, या धूप बहुत तेज है या बारिश बहुत तेज हो रही है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही सोचते 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 आपका पूरा दिन कब का निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। और हम सोचते हैं कि चलो आज तो खत्म हो गया, कल कर लेंगे। ऐसे एक एक दिन करके कई एक सप्ताह खत्म हो गए, कई एक महीने खत्म हो गए, कई एक साल खत्म हो गए लोगों के। लेकिन हकीकत क्या है, जब आप देखे होंगे कि एक बार कपड़ा पहन के जब बाहर निकल जाते हैं तो न धूप लगती है आपको, न बरसात आपके सामने टिक पाती है, आप अपने मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है तैयारी निकलने की। तो देखिए, हमें क्या करना चाहिए, इमेजिनेशन से बाहर निकल के रियलिटी में आना चाहिए। और रियलिटी यही है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। कहा गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी किसी भी काम को अच्छी तरह से आप शुरू कर दे तो समझिए कि आधा काम यूं ही हो जाता है। तो शुरुआत करने की आदत डालिए, टालने की आदत मत डालिए। ये संस्कृत में हम लोग पढ़े भी थे, आलस्य ही मनुष्य नाम सृजतो महान रिपु, नास्तिद्यम ही बंधुत समो गरियो यदुतरम। यानी मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो उसका आलस्य है। तो कोई भी प्रॉब्लम इंसान के दृढ़ इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी प्रॉब्लम इंसान के गोल से बड़ा नहीं हो सकता। आप देखिए, छोटे छोटे कामों के लिए लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो हमें हमेशा रियलिटी में रहना चाहिए। और रियलिटी यही है कि इंसान इस धरती का एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संभव है इंसान के लिए। तो हमें रियलिटी पे चलना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है, उनको ये विश्वास है कि अगर सफलता चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, हार्ड वर्क तो जरूरी है सफलता के लिए। बिना हार्ड वर्क के सफलता आपके पास नहीं आ सकती है। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि जब ऑफलाइन बोलते हैं कि भाई सेमिनार आज है, सेमिनार में आ जाओ, या ट्रेनिंग में आ जाओ, जैसे हर 3 तारीख को खगड़िया में ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग में आ जाओ। तो बहुत सारे डाउनलाइन क्या बोलते हैं, सर फलाने जगह हम टाइम दे दिए हैं, ज्वाइनिंग कराना है, फलाने जगह टाइम दे दिए हैं, हमें ये काम करना है, फलाने जगह टाइम दे दिए। तो वो हार्ड वर्क के चक्कर में लगे रहते हैं। और आप देख लीजिए, हार्ड वर्क का नतीजा क्या है कि कुछ लोग 4 साल से लगे हुए हैं, कुछ लोग 5 साल से लगे हुए हैं, कुछ लोग 7 साल से लगे हुए हैं, और वही के वही हैं, उनके पास कोई खास रिजल्ट नहीं आ पाता है। कारण क्या है
कि हार्ड वर्क तो एक माध्यम है, लेकिन पूरा का पूरा रिजल्ट आप सिर्फ हार्ड वर्क से हासिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हमारी सफलता में किन किन चीजों का महत्व है, कौन कौन से चीज मायने रखते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। तो सबसे पहला तो हार्ड वर्क है, इसको काटा नहीं जा सकता है, बिल्कुल हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी दो पॉइंट है जो बहुत मायने रखता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। दूसरा क्या है, व्हाट यू वर्क ऑन, आप कर क्या रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें, इस दुनिया में हर कोई अपने जिंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हर किसी की चाहत होती है कि हम अमीर बने। लेकिन काम करने के बाद भी क्या लोग अमीर बन पाते हैं? तो एक ही जवाब आता है, नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, कोई बहुत हार्ड वर्क करता है, एक ईंटे के भट्टे पे काम करने वाला मजदूर भी हार्ड वर्क करता है, लेकिन क्या है वो अमीर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो वर्क ही गलत जगह पे कर रहा है। तो देखिए, आप इस सिस्टम में आने के बाद भी आपका वर्किंग क्या है, ये बहुत मायने रखता है। जैसे मैं एक ट्रेनिंग में बताया था कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हर चीज को क्या पार्ट में बांटा गया है, हर चीज को अलग अलग सेक्टर है हर चीज का। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना नेटवर्क डेवलप करना है, तो विदाउट सिक्स बेसिक नेटवर्क डेवलप ही नहीं हो सकता। यदि आपको अपने टीम का नींव मजबूत करना है, आप चाहते हैं कि फाउंडेशन मजबूत हो टीम का, तो बिना 8 कोर का टीम का फाउंडेशन मजबूत हो ही नहीं सकता। आप यदि चाहते हैं कि हमारे टीम का रक्षा हो, हमारा टीम टूटे नहीं, हमारा टीम कहीं भागे नहीं, हमारे टीम का कोई नुकसान नहीं हो, तो बिना 7 कार्डिनल का ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आप देखें, अगर टीम में किसी का पैसा फंसा, तो क्यों फंसा? क्योंकि वो 7 कार्डिनल के उस नियम का पालन नहीं किया जिसमें ये बताया गया था कि बिजनेस में पैसे का लेन देन न करे। या फिर कोई आपका जो डाउनलाइन है कहीं भटक गया, उसका कैरेक्टर खराब हो गया, तो क्यों खराब हुआ? या किसी का पैसा फंसा तो क्यों फंसा? क्योंकि हम 7 कार्डिनल के उस रूल का पालन नहीं किए। कौन से रूल? कि हमें किसी के भावना, परिवार और पैसे से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपका टीम कोई तोड़ लेता है, तो क्यों तोड़ता है? क्योंकि आपने 7 कार्डिनल के उस रूल का पालन नहीं किया कि बिजनेस में एक क्रॉस लाइन से संपर्क ना रखें, क्रॉस लाइन से बिजनेस की बात ना करें। आप खुद सोच के देखिए साथियों, कि आपको कैसे पता चला कि आपका अपलाइन खराब है? तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस लाइन आपको बताया कि आपके अपलाइन का कार्यशैली ठीक नहीं है, आपका अपलाइन हमेशा घर में सोया रहता है, आपका अपलाइन ऐसा है, आप फंस गए हैं, आप मेरे टीम में आ जाइए, हम आपको 3 महीने में लीडरशिप पहुंचा देंगे, 4 महीने में हम आपको रॉयल्टी बता देंगे। ये सब कौन कहता है? ये आपका क्रॉस लाइन ही आपको समझाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात एक है कि क्या उस क्रॉस लाइन के पास आपके जैसे लोग नहीं है? वो अपने लोगों को रॉयल्टी पे लेके क्यों नहीं जा रहा? और ये चीज हम सोचते नहीं, हम भावना में बजाते हैं। कहावत है अपने यहाँ कि दूसरे की खेत अक्सर हरी भरी लगती है। तो देखिए, मृग मरीचिका में मत फंसिए, ये इधर उधर करना मृग मरीचिका है, और यहाँ बिल्कुल ही आपको फंसना नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। उसके बाद यदि हम बात करें स्टार्टअप की, तो जैसे स्टार्टअप क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। उसके बाद भी आपके पास एक्सक्यूज होता है कि हमारे घर में गेहूं है तो हम आटा कैसे खाएं, हमारे घर में सरसों है तो हम हेल्थ कार्ड कैसे खाएं। तो ये सब देखिए, ये सब बहाना है, या तो आप बहाना बनाएंगे या फिर जिंदगी बनाएंगे। यदि सिक्स बेसिक का पालन किए रहते, यदि आप जिस लोगों को ज्वाइन कराते हैं वो 1 महीने में प्रोडक्ट खाना क्यों छोड़ देते? कभी आपने सोचा? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। जब जब वो व्यक्ति प्रोडक्ट खाता है तो उसको लगता है कि हम फलाने के लिए खा रहे हैं, क्योंकि फलाने के कहने से ही हम इस सिस्टम में जुड़े हुए थे। लेकिन यदि हम सिक्स बेसिक का पालन करें, उनको प्रोडक्ट का महत्व बताएं, उनका ड्रीम लिस्ट डिजाइन करवाएं, उनका प्रोस्पेक्ट लिस्ट डिजाइन करवाएं, तो जब जब वो व्यक्ति अपने ड्रीम को देखेगा तो उसको लगेगा नहीं, ये ड्रीम मेरा है, और मेरा जो अपलाइन है वो हमारे साथ इस ड्रीम के लिए काम कर रहा है। तो फिर वो व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। उसके बाद क्या है, हम बताए थे कि स्टार्टअप कैसे करना है। तो 15 दिन में 3 बार व्यक्ति को टच करना है, जिसमें फर्स्ट टाइम में क्या करना है, उनका सिक्स बेसिक से हमें स्टार्टअप करना है। सेकेंड टाइम जब मिलना है 15 दिन के अंदर, तो फिर क्या करना है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चाहे मार्केटिंग प्लान का हो या विजन का हो, क्यों करना है आरसीएम। और थर्ड टाइम में क्या करना है, तब जाके उनके यहाँ होम मीटिंग लेना रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं मीटिंग कराइए, प्लान दिखाइए। और वो व्यक्ति जुड़ने के साथ ही इतना उत्साहित होता है कि एक दो लोगों को बता चुका होता है और दोनों लोग उसको मना कर चुके होते हैं, तो उनका उत्साह ही ठंडा हो जाता है। तो देखिए, वेल स्टार्टअप बहुत जरूरी है।
नहीं तो फिर आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचने के लिए इस सिस्टम में आए हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, आप किसके साथ काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने के बाद पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या वो व्यक्ति अपने लाइफ में कितना सफल हुआ है। आज के डेट में क्या है, लोग भटकते क्यों हैं, क्योंकि लोग आते हैं कोई मित्र के नाम पे, कोई कुछ के नाम पे, भाई हम तुम्हारे मित्र हैं तो हम तुम्हारे रिलेटिव हैं तो हम इतने दिन से इस सिस्टम में हैं। कुछ लोग हैं कि हम इस लेवल पे थे और उस सिस्टम को छोड़ के आ गए। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो व्यक्ति ये सब बातें आपको बता रहे हैं, आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए कि जो जो काम किया वो व्यक्ति क्या उसमें सफल हुआ, और यदि सफल हुआ तो फिर छोड़ा क्यों। तो ये चीज हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, और यही रीजन है कि हम फेल्योर व्यक्ति के साथ अपने जीवन का कीमती कुछ महीना या कुछ साल गंवा देते हैं, और उसके बाद सिस्टम पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। तो देखिए अगर आपको रियली में सक्सेस चाहिए तो ये 3 पॉइंट को नजर में रखना होगा। पहला है हार्ड वर्क, दूसरा है आप काम कौन सा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और तीसरा है किसके साथ काम कर रहे हैं। देखिए आपके पास अपलाइनों की कमी नहीं है। अपलाइन का मतलब ऊपर का लाइन। आपको लगता है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, आप अपने ऊपर वाले को पकड़िए। वैसे भी हमारा 10 वर्किंग स्टाइल क्या कहता है, आपको 4 अपलाइन के संपर्क में रहना चाहिए, और ये का जिससे आपका डायरेक्ट संपर्क है उसके नीचे 4, आपसे ऊपर 4 नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको, यदि रियल में, यदि एक्चुअली आप अपने लाइफ में सक्सेस को लाना चाहते हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, आप जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। आप देखे होंगे कि गर्मी के दिन में भी अगर किसी लड़के की शादी होती है तो वो शेरवानी पहनता है कि नहीं पहनता है, और जो शेरवानी पहनता है दुल्हन उसी को मिलती है। क्या गर्मी उसको नहीं लगता है, क्या गर्मी सिर्फ आप ही को लगता है। लेकिन उसको पता है कि शेरवानी नहीं पहनेंगे, उसको कष्ट होता है, उसको पसीना निकलता है, फिर भी वो दूल्हा शेरवानी पहनता है, और देखिए उसको अपॉर्चुनिटी में दुल्हन मिलती है कि नहीं मिलती है। तो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम सर्वमान्य है, सिस्टम से आगे आप नहीं निकल सकते, आप रूल्स को तोड़ नहीं सकते। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आप कौन से ग्रुप से संबंध रखते हैं, इस बात को देखना है आपको। क्या आप वैसे लीडर में से हैं जो अपने जगह पे नंबर 1 बनने का प्रयास करते हैं या अपने आप को नंबर 1 मानते हैं, या वैसे ग्रुप में आप रहना, वैसे साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं जो जहाँ पे आपसे भी ऊपर ऊपर के लोग हैं और वहां से बेस्ट आप लर्न करना चाहते हैं। तो देखिए आप अपने एटीट्यूड को देखिए, आप अपने आदतों को देखिए, हैबिट को देखिए कि क्या आप अपने आप को नंबर 1 मानते हैं अपने क्लास में, आप नंबर 1 मानने वाले में से हैं या नंबर 1 से सीखने वाले में से हैं। तो यदि मानने वाले से है तो फिर आपका ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगा, और यदि आप सीखने वाले से हैं तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। साथियों मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि देखिए जीवन में जब भी मौका मिले तो स्टूडेंट बनिए, विद्यार्थी बनिए, शिक्षक मत बनिए। क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे शिक्षक को, जो प्राइमरी के टीचर हैं, शिक्षक होते हैं प्राइमरी क्लास के स्कूल के, वो प्राइमरी में ही ज्वाइन करते हैं और प्राइमरी से ही रिटायर करते हैं। सेकेंडरी वाले सेकेंडरी में ज्वाइन करते हैं, सेकेंडरी से ही रिटायर करते हैं। कॉलेज वाले कॉलेज में ज्वाइन करके वहीं से रिटायर कर जाते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट प्री नर्सरी में ज्वाइन करता है, कोई डॉक्टर बन के निकलता है, कोई इंजीनियर बन के निकलता है, कोई साइंटिस्ट बन के निकलता है, कोई आईएएस बन के निकलता है, कोई आईपीएस बन के निकलता है। तो स्टूडेंट बनने पे आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो हमेशा सीखने पे फोकस कीजिए, अपने आप को साबित करने पे फोकस मत कीजिए कि हम तो क्लास 1 है, हम अपने क्लास में नंबर 1 है, अब हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कहा गया है परफेक्शन इज पैरालिसिस। तो परफेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन दोनों आपको क्या करता है, पैरालाइज कर देता है। आप सेटिस्फेक्शन क्या कर देगा, आपको ड्रीम बनाने नहीं देगा, और परफेक्शन क्या करेगा, आपको सीखने नहीं देगा। और सीखना बंद तो जीतना बंद, ऐसा बताया जाता है।
तो सीखते रहिए, हमेशा अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए, हमेशा उन गुरुओं के संपर्क में रहिए जो टाइम टाइम पे आपको सिखाते रहते हैं। इसलिए जूम मीटिंग में आना, किताब पढ़ना, बेसिक कोर कार्डिनल का फॉलो करना, फिर अपना जो सफलता के 21 सिद्धांत आदरणीय टीसी सर के द्वारा बताया गया है, उन सिद्धांतों पे चलना। देखिए, कहीं भी रहना महत्वपूर्ण नहीं। आप इस मीटिंग में हैं तो आपकी सफलता होगी, ये इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन इस मीटिंग के कंटेंट को यदि आप अपना लेते हैं, उसको यदि अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि साथियों, नॉलेज जो होता है वो क्या है, जस्ट लाइक ए इंफॉर्मेशन है। अभी जो मेरी बातें हैं वो इंफॉर्मेशन है, जो किताब की बातें हैं वो इंफॉर्मेशन है। ये काम कब करेगा? जब इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आप जो भी सीखिए उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, तब जाके बेटर रिजल्ट आएगा। नहीं तो फिर आप भी उन भटकने वालों में से हो जाएंगे जो 7 साल 8 साल से हैं और अपने आप को बताते हैं कि हमको तो बहुत आता, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। खुद भी भटकते हैं और लोगों को भी भटकाते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए इन सब बातों पे, तब जाके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती है। वो मंदिर वाला कहानी आपने सुना होगा, जो गधे के ऊपर था। एक गधा था, तो एक धोबी को आइडिया आया कि क्यों ना गधे के ऊपर एक भगवान का मंदिर रख दिया जाए। और मंदिर रख दिया और घर घर घूमता था, तो लोग गधे को खूब खिलाते भी थे और मंदिर पे पैसा पहुंचाते भी थे। तो ऐसे ही दिनचर्या चलते रहा, धोबी का भी इनकम बढ़ गया और गधे को भी अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा था। तो एक दिन गधे को लगा कि जब लोग इतना अच्छा खिलाते हैं, टीका करते हैं, आरती उतारते हैं, तो फिर ये धोबी का मंदिर क्यों ढोते रहते हैं। और एक दिन वो क्या किया, बिना मंदिर का ही निकल गया और आदत के हिसाब से किसी के दरवाजे पे जाके ढेचू ढेचू करने लगा। सुबह का समय था, वो व्यक्ति निकला, देखा कि एक गधा चिल्ला रहा है, वो लाठी लेके आया और गधे को पीटना चालू कर दिया। तो देखिए, गधे को भ्रम था कि लोग हमारी पूजा करते हैं। हकीकत क्या था, गधे के ऊपर जो भारी सा मंदिर था, लोग उसकी वजह से गधे का किया करते थे। तो ऐसा भ्रम बहुत सारे साथियों को हो जाता है। तो हमें इस भ्रम से बाहर रहना है। बहुत सारे साथी करोड़पति बनने उस कंपनी में जाते हैं जो कंपनी ही करोड़ों की नहीं। तो देखिए, ये सब भ्रम है, और भ्रम जाल से बाहर निकलिए, वास्तविकता के दुनिया में आइए। आपको नंबर वन कौन बना सकता है? जो ऑलरेडी नंबर वन है, चाहे मामला प्रोडक्ट का हो, मामला डिलीवरी सेंटर का हो, मामला नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर का हो, मामला उद्देश्यों का हो। तो बहुत सारा चीज देखा जाता है। तो हमेशा आप उन सहयोगी के साथ रहने का प्रयास कीजिए जो बेस्ट सीखने पे फोकस करते हैं, बेस्ट बनने का जो फोकस करते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। साथ में बिजनेस में दो चीज है, एक है कंसिस्टेंसी और एक है इंटेंसिटी। देखिए, इंटेंसिटी में बिजनेस बढ़ता तो है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। वो बढ़ेगा और धीरे 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 क्या होता है, जोश खत्म होते जाता है, तीव्रता आपकी घटती जाती है। और बिजनेस पहले सप्ताह खूब हुआ, उसके बाद फिर कम होगा, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, और धीरे धीरे आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसा इंटेंसिटी में होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी में क्या होता है, आप एक बार जो शुरू करते हैं वो लगातार चलते रहता है, ये स्टेप बाय स्टेप है। जैसे हम छत पे जब जाते हैं किसी मकान पे, तो सीढ़ियों पे करते क्या है, पहले एक पैर रखते हैं, उसके बाद उसको जमाते हैं, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं ऊपर वाले स्टेप पे, फिर उसको रखते हैं, फिर उसको जमाते हैं, फिर तीसरा पैर उसके आगे वाले स्टेप पे रखते हैं, फिर उसको जमाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कभी हुआ कि बिना पैर जमाए आप अगले पैर को उठा ले? और ऐसा करके देखें, आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप सीढ़ी पे गिर गए। तो साथियों, आप बिजनेस में क्यों गिरते हैं? क्योंकि आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी नहीं है। चाहे वो कंसिस्टेंसी बाहर निकलने का हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी मीटिंग सेमिनार अटेंड करने का हो, ट्रेनिंग अटेंड करने का हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी किताब पढ़ने का हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी प्लान दिखाने का हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी होम मीटिंग लेने का हो। तो देखिए, बिजनेस कंसिस्टेंसी से चलता है। आज आप जिंदा हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी के साथ सांस ले रहे हैं।
कंसिस्टेंसी के साथ खाना खा रहे हैं। आप क्या कीजिए, एक ही दिन 200-400 रोटी खा लीजिए और एक महीना कुछ मत खाइए, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? थोड़ा सोच के देखिए आप, इस मुद्दे पे विचार कीजिए। तो देखिए, इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी दोनों में बहुत का फर्क होता है। इसलिए हमें फोकस कहाँ करना चाहिए? हमें फोकस करना चाहिए कंसिस्टेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी क्या करता है? आपको धीरे 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 आपके एनर्जी को ड्रेन करते जाएगा, और वो एनर्जी वहां पे ड्रेन होती जाएगी, और आपका जो बिजनेस है वो धीरे 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 छोटा होता जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी में या तो बिजनेस पहले टिकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर टिकेगा, फिर बढ़ेगा। तो इस तरह से काम करता है कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी। फिर हमें यह समझना है कि हम अपने सक्सेस को किस तरह से मापते हैं। देखिए, बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे आप देखे होंगे, माउंट एवरेस्ट का कभी वीडियो देखे होंगे, तो वहां बताया जाता है कि बेस कैंप 1 2 3 4, और उसके बाद एक जोन आता है जिसको बोलते हैं डेड जोन, जहां सबसे ज्यादा मौत हुआ करती है। तो उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी साथियों एक डेड जोन है। वो जोन कौन सा है? 50,000 से 1.5 लाख का इनकम। और जब इस इनकम स्लैब पे आप पहुंचिए, कहाँ? 50,000 से 1.5 लाख के बीच में, या इवन 50 मत बोलिए, 30-40 ही बोल लीजिए। 30-40 हजार से 1.5 लाख के बीच में जब आप रहते हैं, तो ये डेथ जोन होता है। कभी भी खत्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहंकार आ जाता है लीडरशिप का, आपके अंदर अहंकार आ जाता है क्वालिटी का। जैसे बहुत सारे लोगों से आप सुने होंगे, ये बिजनेस तो हम ही खड़ा किए ना, हमारा बिजनेस कौन आके खड़ा कर दिया। तो ये अहंकार आपको लेके डूब जाता है। तो आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपको चेक करना होगा। आप वैसे व्यक्ति में से हैं जो ये सोचते हैं कि पीपल हमारे बारे में क्या सोचता है, या आप वैसे व्यक्ति हैं में से हैं जो ये सोचते हैं कि हम क्या हैं, आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले में से तो नहीं है, अपना स्पीकर खुद बजाने वाले में से तो नहीं है कि अब हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम अपने रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा कमाते हैं, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल है, हम अपने टीम में सबसे ज्यादा कमाते हैं, हम अपने क्रॉस लाइन से ज्यादा बिजनेस हमारा होता है। देखिए, कभी भी अपना तुलना कभी आसपास वालों से नहीं करना चाहिए। एक किताब में मैं पढ़ा था कि अपना तुलना खुद करें, अपने आप से कीजिए कि हम कल क्या थे और हम आज क्या हैं। तब जाके सफलता आपके पास आएगी, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अपनी तुलना यदि आप दूसरे से करते हैं, तो कभी ना कभी तो आप उनके लेवल में पहुंच जाएंगे, और जिस दिन उनके लेवल में आप पहुंच जाएंगे, फिर कंपैरिजन के लिए आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, और आप आगे बढ़ेंगे नहीं, ग्रोथ वहीं पे आपकी रुक जाएगी। तो आप अपने विषय में क्या सोचते हैं, इस पे आपको फोकस करना है। आप अपनी सफलता को कैसे आंकते हैं, कैसे मापते हैं? कहीं आपके अंदर भी तो ये अहंकार नहीं आ गया कि हाँ, जितने लीडर हैं उससे सबसे ज्यादा क्वालिटी मेरे अंदर है, सबसे ज्यादा बिजनेस मेरा है, सबसे ज्यादा इनकम मेरा है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान को देखिए, आप आरसीएम वर्ल्ड को देखिए, न कि आप अपने क्षेत्र को देखिए। क्षेत्र देखने से काम नहीं चलेगा। आप अपने लक्ष्य को देखिए कि किस लक्ष्य के लिए इस सिस्टम में आप आए हैं। देन हमेशा क्रिएटिविटी पे फोकस करना है। देखिए, 6 घंटा 7 घंटा काम करने के बाद आपका दिमाग कैसा होता है? एकदम बिल्कुल ही थका थका लगता है, बिल्कुल थक से जाते हैं। लेकिन यदि आप 30 मिनट का वॉकिंग कर लें, तो आप फिर देख लीजिए दिमाग में स्फूर्ति आती है या नहीं आती है। तो देखिए, वॉकिंग का सिस्टम आप लोगों को अपनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही करें, कभी भी मौका मिले तो 10 से 12 हजार कदम हर व्यक्ति को चलना चाहिए। इवन हम एक जगह स्वस्थ रहने का एक टिप्स था, उसमें पढ़ रहे थे कि जिनका उम्र 30 साल से कम है, को डेली 12 हजार कदम चलना चाहिए। जिनका उम्र 40 साल के आसपास है, उनको 11 हजार कदम डेली चलना चाहिए। जिनका उम्र 50 साल या उससे ऊपर का है, उनको 10 हजार कदम डेली चलना चाहिए। तो आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं, एक बार पैदल चलने का इतना आदत बना लीजिए, और तब देखिए कि आपका दिमाग फ्रेश होता है या नहीं होता है। आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं या नहीं आते हैं।
तो बहुत ही फुर्ती आ जाएगी आपके शरीर में, बहुत ही क्रिएटिव हो जाएगा आपका माइंड इस काम को करने के बाद। तो हमें इस बात पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, शरीर हमारा है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन इस धन को बचाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? 8 बजे सो के उठते हैं, जितना बार थाली आ जाए सामने खा लिए। आप देखोगे कुछ साथी हमारे ऐसे हैं कि अभी खा के उठेंगे और कोई रसगुल्ला लेके आ जाएगा, 2 पीस खा लीजिए, उनसे रहा नहीं जाता है, नाना बोल के वो 4 पीस खा लेंगे। देखिए, शरीर आपका है, ये माल गोदाम नहीं है कि जो आया उसको भर लिए। भोपाल के ट्रेनिंग में हम लोगों को सिखाया गया था कि जब भूख लगे तभी खाइए, चाहे कितना ही अच्छा आइटम आपके सामने क्यों ना आ जाए। और खाना कैसा खाना चाहिए? तो खाना हेल्दी खाना चाहिए। जैसे एक बार बात हो रही थी आदरणीय सुंदर सर से, तो हम बोले कि सर खाना हम लोगों का टाइम पे हो कहाँ पाता है, खाने के टाइम पे तो मीटिंग होता है। तो वो बोले कि सेव रखो, केला रखो, इसको खाओ। तो हम बोले कि सर हमारे यहाँ खाना तो रोटी और चावल को बोला जाता है, सेव और केला को हम लोग कहाँ खाना समझते हैं। तो वो बोले कि देखिए देखो, रोटी और चावल ये तो मन का खाना है, पेट थोड़े ही रोटी और चावल मांगता है, पेट में तो कुछ भी डाल तो जाएगा। तो आप सेव भी खाओगे तो पेट डिमांड नहीं करता है कि हमें ये चाहिए, आपका मन डिमांड करता है कि आज पालक पनीर होना चाहिए, कल मटर पनीर होना चाहिए, तो पकौड़ी बनना चाहिए, तो आज समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं। ये आपका मन डिमांड करता है, ये पेट कभी डिमांड नहीं करता। तो हेल्दी खाइए, खाएंगे, शरीर हेल्दी रहेगा। शरीर हेल्दी रहेगा तो माइंड उस शरीर के अंदर ही आता है, आपका माइंड हेल्दी रहेगा। और माइंड हेल्दी रहेगा तभी अच्छे विचार को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो हर अच्छा विचार आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है साथियों। यदि क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो वॉकिंग कंपलसरी है, इसको तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे हम भाग नहीं सकते हैं। और यदि अ, हम बात करें कि हमें और क्या क्या करना चाहिए अपने लाइफ में सक्सेस के लिए, तो देखिए, इस सिस्टम में हम जहां पे काम कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि वहां हमारे सफल लोग कौन हैं और हमें कौन सफल बनाएगा। तो जी जाहिर सी बात है कि हम जिस व्यक्ति को फॉलो करेंगे वैसी ही सफलता हमारे पास आने वाली है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा संगत क्या है, हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, इस सिस्टम में पैसा तारीफ करने का मिलता है, शिकायत करने का पैसा नहीं मिलता है। हम बहुत सारे साथियों के अंदर आदत है कि जब दूसरे के टीम के साथ बैठेंगे या अपलाइन के साथ बैठेंगे तो 1,000 निगेटिव बात बोल देंगे, और अपने टीम के साथ बैठेंगे तो बिल्कुल शांति रहते हैं। तो देखिए, शिकायत करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो शिकायत करने वाली आदत आपको क्या करना चाहिए? टाल, बिल्कुल ही टाल देना चाहिए।